हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमको संभाला परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से, बंधनों से छुटकारा दिया परमेश्वर पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हम लोग को ब्लेस करना, हमको वचन सीखने में हमारी मदद करना, वचन को समझने में हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, ताकि हम वचन को सीखे, समझे और हमारी लाइफ में लागू करने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा बाप, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग वचन में से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करने मांग रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 5वीं आयत में हम लोग देखते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार केवल जेंट्स मतलब पास्टर्स हो गए या सेवक हो गए, इवेंजलिस्ट हो गए, या फिर अपोस्टल्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, इनका है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि यहाँ पर जो विमेन थी, जो लेडीज़ थी, जो स्त्रियाँ थी, वो पहला समाचार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समाचार वो लोगों तक पहुँचाती है प्रियो। तो फिर हम मेरी और आपकी ड्यूटी क्यों नहीं बनती है कि हम परमेश्वर का वचन प्रचार प्रसार करने में, परमेश्वर का वचन और फैलाने में क्यों ना हम हमारा हाथ बढ़ाएं, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में, फैलाने में अपना योगदान दें। ये केवल जेंट्स का काम नहीं है, आदमी लोग का काम नहीं है, पास्टरों का काम नहीं, या केवल सो कॉल्ड मेल का नहीं है, फीमेल भी, लेडीज सबसे पहला वर्ड उनको दिया गया था कि जाकर अपने भाइयों को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, जीवित हो गए हैं। तो जेंट्स बुरा ना माने, पर मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम लोग विमेंस को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम लोग भी जा करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के सेकंड आगमन के बारे में लोगों को बताएं, पश्चाताप करने के लिए लोगों को बताएं, और प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए लोगों को बताएं। तो परमेश्वर पिता हमसे बात करे और हमें गाइड करे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हमने पढ़ा जो शब्द है परमेश्वर के दूतों ने आके उन स्त्रियों को बोला है, वो है कि मत डरो, तुम किसको ढूंढती है? जो मर गया था, जिसको यहाँ गाड़ा गया था, उसको ढूंढती है। मत डरो मतलब हम लोग को हमारी ज़िंदगी में अब नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पापों के कारण मर गया था, वो अब जिंदा हो गया है, उसको जिलाया गया है, वो जीवित है प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित है तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर हमारे हम विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है, जिंदा है, वो जीवता परमेश्वर है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर मरा हुआ रहता, मूर्ति के समान रहता, पत्थरों के समान रहता, पेड़ों के समान रहता, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को हमारे साथ बातें नहीं करता, हम उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते थे, हम उसके साथ बातें नहीं कर सकते थे, हम उनके साथ में यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है? जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर हम लोग को आज बता रहे हैं कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग देखते हैं कि जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 24:5 में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? डर गई, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है जब वो डर गई, तो उसको ये लूका 24:5 में लिखा हुआ है,
तो परमेश्वर पिता हमको आज बता रहा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्यों डरे? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमारा परमेश्वर उसकी उपस्थिति हमारे साथ में देता है, हम लोग से बात करता है, हमारे साथ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ जाता है। एक्चुअल में ये जो लेडीज़ थी और जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो क्या हुआ? वो डर के मारे, भय के मारे अफ्रेड हो गए थे, डर रहे थे, वो चिंता कर रहे थे और वो वहाँ पर डर डर के जाते थे कि प्रभु यीशु मसीह के को मिलने के लिए कब्र के पास वो डर डर के जाते थे। उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया तो हमारा क्या, वो घबरा रहे थे। लेकिन उसी टाइम स्वर्गदूत आते हैं ऊपर से और बोलते हैं कि डरो मत। प्रियो, कितनी बड़ी बात है जब अपन उस कंडीशन में होते हैं तो हमको कोई आके ऐसा संदेश दे कि डरो मत, तो हम लोग कितना वो हो जाएंगे, कितना खुश हो जाएंगे कि परमेश्वर पिता हमारा ख्याल रखता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, मैं एक बार और ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये मत डर शब्द जो है, मत डर ये शब्द मैंने भी सुना है खैर बहुत बार, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करना मांग रही हूँ क्योंकि ये शब्द हम लोग को 365 डेज मतलब 365 बार इस बाइबल में लिखा है। तो हमारे जो 365 डेज से हर एक दिन परमेश्वर पिता हम लोग से बोलते हैं कि मत डरो। क्या बोलते हैं? मत डरो, क्योंकि 365 डेज 365 दिन है और 365 बार बाइबल में लिखा गया है कि मत डरो। फिर हमें किससे डरने की ज़रूरत है? हर एक दिन परमेश्वर पिता हमसे कह रहे हैं कि मत डरो। कितना सुंदर वचन है प्रियो। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर पिता जो हमारा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, उस पर विश्वास करना चाहिए। उसके अनुसार हम लोग को हमारी लाइफ बिताना चाहिए। हम मरे हुए में से नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत हो करके, उस मृत्यु से जयवंत हो करके हमारे लिए वो विजय का झंडा फहराया है, ताकि हम लोग क्या करें? उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रियो, हम लोग जानते हैं हमारा जीवता परमेश्वर है, विश्वास करना है। अगर विश्वास जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज भी परमेश्वर क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? मरा हुआ है या फिर गाड़ा हुआ है। लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं सबूत के साथ में। इज़राइल में आप जब जाओ या कोई भी घूमने जाता है, खैर मैं तो नहीं गई हूँ, पर जो जाते हैं उन लोगों ने देखा है कि वहाँ पर सबूत हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था। सबूत के साथ में हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वो हमारे लिए सुसमाचार लेके आए, डरो मत। हम आज 3 बातों के बारे में सीखेंगे। डरना नहीं है, और शांति हमें कैसे मिलती है, और प्रेम हमको कैसे करना है। इन बातों के बारे में हम लोग इस ईस्टर के में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, ईस्टर संडे के बारे में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं हम लोग। तो उसके जैसे ही हम लोग उस ईस्टर संडे के बारे में सुन रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग सीखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या चीज़ें लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए तो हमको क्या मिला है जिंदा हुए तो। और अगर आपको हमारी सेवकाई अच्छी लगती है, हमारे वचन, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और लोगों की जो रूह है, जो आत्मा है, वो बचाई जाए। अगर एक भी आत्मा बच करके स्वर्ग में जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा आनंद मनाया जाता है प्रियो। क्यों ना हम हमारी लाइफ को भी बचाएं और औरों की लाइफ को भी बचाएं और परमेश्वर के राज्य में लेके जाए। वो हमारे लिए प्रतिफल लाएगा, वो हमको प्रतिफल देगा। तो पहली बात जो हम सीख रहे हैं इस ईस्टर में वो है डरना नहीं है हमें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। जिंदा इंसान क्या क्या कर सकता है? जिंदा इंसान चल फिर सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, हमारे साथ रह सकता है और हमारे साथ खा सकता है। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसके 28:10 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे कहा, मतलब उन स्त्री से कहा,
मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। गलील में जाएंगे और गलील में उनको क्या करेंगे, देखेंगे प्रियो। तो इन लेडीज़ को पहली बार, मैंने पहले भी बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद ईस्टर संडे को उनने उन लेडीज़ों को भेजा कि तुम जाके क्या करो, प्रचार करो कि तुम गलील जाओ और वहाँ वो मिलेंगे। तो हमें फिर डरने की बात क्या है, यहाँ पर भी वही शब्द आए कि डरो मत। फिर हम लोग यूहन्ना उसके 20 अध्याय के 13 में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उठा नहीं लिया गया था, प्रभु यीशु मसीह जिंदे हो गए थे, है ना। तो फिर यहाँ पर ये जो रो रही थी लेडी, उसको बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बोलते, क्यों रोते हैं? अब हमें कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है, रीति रिवाज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि तू क्यों रोती है। रोने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हमें सिखाए। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 के 15 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। मतलब 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है। हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे साथ है। हमें कुछ ऐसी कर परेशानी, ऐसी घबराहट, चिंता और डर सताता है, तो हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर जरूर हमें आनंद शांति देगा, प्यार करेगा और हम लोग को उस डर से क्या करेगा, बचाएगा। हम लोग आगे देखते हैं प्रियो, ये एक वचन था कि प्रभु यीशु मसीह ने ईस्टर संडे को, पुनरुत्थान के दिन हम लोग को क्या किया है, डरने से बचाया है। डरना नहीं है, वो संदेश हमको दिया है। और ये जो शब्द है वो हमने देखे 365 टाइम्स बाइबल में दिए हुए हैं। हर रोज बाइबल का वचन हमको बताता है कि हमें डरना नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 19 में लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। दूसरा जो सुसमाचार, जो संदेश प्रभु यीशु हम लोग को दे रहे हैं, वो है शांति का संदेश। तुम्हें शांति मिले उस चिंता में, उस घबराहट में, उस डर में, वो ऐसी कंडीशन में भी प्रभु यीशु मसीह आ करके उनको बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये शांति जो शब्द है, ये पीस या शांति जो शब्द है, वो बाइबल में 429 बार आया है। 429 टाइम्स बाइबल में ये पीस या फिर शांति शब्द आया है प्रियो। इतनी बार आया, इतनी बार परमेश्वर ने हमको शांति दी है। फिर हमें शांति और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर शांति ढूंढने या खरीदने बाजार में जाएंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी, हम उसको खरीद नहीं सकते, हम लोग को परचेस नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, दुनिया नहीं देगी। अगर हम लोग संसारी ताब में जीते हैं, संसार जैसे बोलता है वैसे जिएंगे, तो हमें शांति कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग को अपनाएंगे, तो जरूर परमेश्वर हम लोग को शांति देगा। उसकी हुजूर में हम लोग रहेंगे, उसकी उपस्थिति में हम लोग रहेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को जरूर शांति देगा प्रियो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कोई शांति नहीं मिलेगी, ना दुनिया में मिलेगी, ना बाजारों में मिलेगी, ना मार्केट में, ना दुकानों में। अगर हमको शांति चाहिए तो प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु हमको शांति देगा।
429 बार शांति शब्द वो बाइबल में आया है प्रियो। क्यों ना हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आए और उसकी शांति का अनुभव करें। हर एक परेशानी में, हर एक दुख तकलीफ में, हर एक कठिनाई में, हर एक घबराहट में, हर एक डर में, हर एक चिंता में परमेश्वर के पास आइए, उसकी उपस्थिति में बैठिए। उसकी उपस्थिति में बैठ के, उसके हुजूर में बैठ के हम लोग उससे शांति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर हम लोग परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, परमेश्वर को मरा हुआ समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो परमेश्वर के पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। क्यों ना फिर अपन परमेश्वर के पास आए, जीवते परमेश्वर के पास आए, जीवते परमेश्वर के पास आए। जीवता परमेश्वर हमको जरूर शांति, आनंद सब कुछ देगा, हमको डर से बचाएगा, हमको हिम्मत वाला कर देगा। जैसे ये चेले जब प्रभु यीशु मसीह इनके पास आए, इनके पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो कितने मजबूत हो गए, वो कितने साहस से भर गए थे। फिर हम क्यों नहीं? तो प्रिय परमेश्वर का वचन आप हमको सिखा रहा है कि इस ईस्टर में हम लोग कुछ नया करें, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा करके आगे बढ़ते जाएं। यूहन्ना 20:26 में लिखा हुआ है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आज अपन भी अगर किसी भी प्रकार के, मैं बोल रही हूँ आपको, किसी भी प्रकार के घर के अंदर बंद हो, बंधनों में हो, बीमारियों में हो, दुख तकलीफों में हो, कर्ज में हो, कोर्ट केस में हो, किसी भी प्रकार के घर के भीतर बंद पड़े हो, तो परमेश्वर आपको वहाँ आके आज बोल रहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। कैसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, परमेश्वर हमको क्या करेगा? शांति देगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर की हुजूरी में आइए, परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हम लोग आते ही नहीं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर हम लोग को कैसे देगा? परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके सामने आए, उसके पास आए। तीसरी बात जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें, वो है इस ईस्टर संडे में जो सीख रहे हैं वो ये है, यूहन्ना 21 उसका 15 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 21:15 में, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मतलब तीसरी चीज जो बताई गई है बाइबल में वो है प्रेम। पहला डर से छुटकारा, दूसरा शांति और तीसरा प्रेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेम शब्द है वो बहुत बार बाइबल में आया है। 714 बार इस बाइबल में ये शब्द आया है प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर पिता हमको कहता है कि क्या इस संसार से, इस मोह माया से, इस संसार के सारे सुखों से क्या तू इन सबको छोड़ के मुझे प्यार करता है? जरा सोचिए, हम लोग किसको प्यार करते हैं? सांसारिकता को करते हैं, संसार को करते हैं, संसार की मोह माया को करते हैं, या फिर परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम लोग, परमेश्वर आज हमसे बात करे, प्रभु यीशु मसीह हमको बोले कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, किसको हम हमारा जीवन दे रहे हैं। सांसारिकता को दे रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, संसार की वस्तुओं को दे रहे हैं, संसार की पोजीशंस को दे रहे हैं, संसार के स्टेटस को दे रहे हैं, संसार में जो लोग हैं वो दिखावा करते हैं उनको दे रहे हैं, या फिर हम हमारा जो प्यार है, प्रेम है, वो परमेश्वर को दे रहे हैं। आज परमेश्वर हमको कहते हैं कि क्या तू इन सब से भी बढ़कर मुझे प्रेम करता है? अगर तू मुझे इन सब से बढ़कर प्रेम करता है तो वो परमेश्वर उनको बोलता है कि मैं तुझे इस स्वर्ग की कुंजियां दे दूंगा। यहाँ आगे परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे भेड़ों को चराओ,
मेरे मेमनों को चढ़ाओ, ऐसे सब कह के लास्ट में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर स्वर्ग राज की वहाँ पर जाना है, हम लोग को स्वर्ग राज में पहुँचना है, तो फिर ये जो वचन है उसके अनुसार क्यों ना हमारी लाइफ जिए। परमेश्वर की फर्स्ट हम लोग जो आज्ञा है उसमें पढ़ते हैं, हम लोग को किसको प्रेम करना है सब कुछ छोड़ के? परमेश्वर को। तो अपने मन तन बुद्धि ज्ञान समझ सब चीज से किसको प्यार कर? परमेश्वर को। और यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूछता है क्यों इन सब से ज्यादा तू मुझे प्यार करता है क्या? और शमौन कहता है हाँ करता हूँ। फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो क्यों ना हम लोग भी आज परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर को बोले कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर हमको जो काम दे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, वो हम लोग करने के लिए तैयार हो जाए और एक ना एक दिन वो प्रतिफल पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रिय चले, क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो इस दुनिया में इतनी बार पढ़ी जाती हो। ये एक ही बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया में बहुत बार हजारों गुना बार पढ़ी जाती है। प्रियो, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है वो है बाइबल। क्यों लोग इसको पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जीवन की बातें लिखी है प्रियो, इसमें जीवन की बातें लिखी हुई है। खुद परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। ये केवल पन्ने पेज नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर खुद इन वचनों के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। फिर क्यों ना हम इन वचनों को पढ़े और इन वचनों को समझे और इन वचनों को पढ़ते समझते हुए आगे बढ़े, हमारी आत्मिक लाइफ की उन्नति करें। तो आइए आज परमेश्वर पिता हमको इन सब वचनों के द्वारा हमको मदद करे कि हम आगे और भी परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाएं। आज जैसे ईस्टर संडे में हम लोग हैं, ईस्टर मना रहे हैं, पुनरुत्थान मना रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है, क्या हमको करना है, उसके बारे में हमने सीखा है। एक तो परमेश्वर ने हमने डर से बचाया है, डर की आत्मा को दूर किया है, शांति दी है और हमें प्रेम मांगता है हमारा परमेश्वर। क्यों ना हम हमारा प्रेम उसको दें। जब हम उसको देंगे तो वो हमको कई गुना अधिक लौटाएगा। आइए परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।